ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, रिवाइज कोर्स है 5/2/2009। वर्तमान समय की डेट है 22/2/2026। अव्यक्त मुरली का विशेष हेडिंग है सेवा करते डबल लाइट। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग पर लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता। आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है, मेरा है, मेरा बाबा कहते, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। सबसे हक से सदैव मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना। अब कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो। अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार से न्यारा सदा लाइट के देहधारी फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों का राजा। हम इस कर्मेंद्रियों के राजा हैं। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुणा बधाइयाँ और मुबारक दे रहे, और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यारी आत्मा बंधेलियां जो मार को भी गले का हार बना देती, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं, लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो बच्चों के सभी युवा वृद्ध बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो,
मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, वरदान साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त। इस से समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारे धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को प्रसिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को प्रसिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहर जाएगा। अभी इन दोनों को तरफ विशेष अटेंशन देना चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और पीस यूनिवर्सिटी पीस शक्ति से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वे स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे, बाबा की महिमा, बाबा के यज्ञ की महिमा करने लगेंगे। अपने आप मेहनत नहीं लगेगी। ओम शांति।